दोस्तों, ध्यान एक प्राचीन विधि है जो मन को शांत करने और आत्मिक उन्नति के लिए उपयोग की जाती है। इसे सही तरीके से करने से मानसिक तनाव कम होता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन ध्यान का सही तरीका जानना जरूरी है ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। अगर आप ध्यान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं तो आपको अपने ध्यान अभ्यास में रोजाना बदलाव लाने की जरूरत होगी। जैसे जैसे आपके शरीर में परिवर्तन होंगे और सांसों की लय संतुलित होगी, वैसे वैसे ध्यान भी अधिक प्रभावी होता जाएगा। अगर ध्यान करने से आपके शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर लंबे समय से ध्यान करने के बावजूद आपको कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा, आनंद की अनुभूति नहीं हो रही या ध्यान के दौरान विचारों में खो जाते हैं, तो इसका कारण यह हो सकता है कि आपको ध्यान की सही तकनीकी नहीं पता। अधिकतर लोग बस आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना उचित मार्गदर्शन के वर्षों तक भी ध्यान का गहरा अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए ध्यान को प्रभावी बनाने के लिए आपको बिल्कुल सरल विधियों को अपनाना होगा। केवल एक नहीं, बल्कि 10 से भी अधिक ध्यान तकनीकों को आजमाना जरूरी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर और मानसिक संरचना अलग होती है। किसी एक विशेष तकनीक से आपको गहरा अनुभव हो सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि ध्यान में प्रवेश करने के लिए सही तरीका अपनाना आवश्यक है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी सांसों का प्रवाह आपको सहज रूप से समाधि तक कैसे ले जाता है? लेकिन ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण नियम है समय। अगर आप ध्यान के लिए सही समय नहीं चुनते तो गहराई तक जाना कठिन हो सकता है। कई लोग वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे उसकी गहराइयों को अनुभव नहीं कर पाए हैं। ऐसी स्थिति में जरूरत होती है आपको लगातार 10 दिन तक अभ्यास करना होगा। ध्यान शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है अपनी सांसों को पहचानना। आप यह जानकर चौंक सकते हैं कि आपकी सांसें ही आपको ध्यान से समाधि तक ले जा सकती हैं। अगर आप नियमित रूप से सांसों की एक विशेष विधि को अपनाते हैं तो यह आपके ध्यान अभ्यास को गहराई तक पहुंचाने में मदद कर सकती है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। अब जरा ये समझें कि हमारा शरीर एक जटिल ऊर्जा तंत्र है जिसमें लगभग 1250 नाड़ियां कार्यरत रहती हैं। ये नाड़ियां रक्त संचार और सांसों के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं, जिससे हमारे शारीरिक अंग सुचारू रूप से कार्य कर पाते हैं। लेकिन अगर ये नाड़ियां कमजोर हो जाती हैं तो ध्यान में गहराई तक जाना कठिन हो सकता है। ध्यान के दौरान इन नाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ध्यान के सही प्रभाव के लिए रक्त संचार का संतुलित रहना और सांसों का नियंत्रित होना आवश्यक है। जब हम गहरी और लयबद्ध सांस लेते हैं तो उसका प्रभाव पूरे शरीर में फैलता है, जिससे ध्यान का अनुभव और अधिक सशक्त हो जाता है। अगर आप ध्यान के दौरान अपनी सांसों को महसूस करने लगते हैं और ये समझ जाते हैं कि यह पूरे शरीर में कैसे प्रवाहित हो रही है, तो उसी क्षण से आपकी ध्यान यात्रा शुरू हो जाती है। इस गहरी यात्रा को अनुभव करने के लिए आपको अपनी सांसों से जुड़ना होगा। ध्यान की गहराई में जाने के लिए सांसों को मार्गदर्शक बनाना बहुत आवश्यक है। जब आपकी सांस कीड़ा और पिंगला नाड़ियों से गुजरती है, यानी नाक के दाएं और बाएं छिद्रों से शरीर में प्रवेश करती है, तो आपको उसी क्षण अपनी सांसों से एकात्म होना है। ये 10 दिनों का अभ्यास आपको सांसों के साथ जुड़ने और अपने शरीर के हर उस हिस्से को महसूस करने में मदद करेगा जहां तक आपकी सांस पहुंच रही है। अब ध्यान के लिए सबसे जरूरी बात आती है सही मुद्रा में बैठना। ध्यान करते समय सुखासन में बैठना सबसे उपयुक्त होता है, लेकिन अगर आपको पीठ में दर्द की समस्या रहती है या किसी अन्य कारण से बैठने में कठिनाई हो रही है, तो आप इस ध्यान को लेट कर भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपका शरीर आरामदायक स्थिति में हो ताकि ध्यान की गहराई में उतरना आसान हो सके। एक महत्वपूर्ण बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, जब आप ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप गहरी सांस लेते हैं तो वह सीधे शरीर में प्रवेश करती है और मूलाधार चक्र तक पहुंचकर एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करती है, जो रीढ़ की हड्डी के पास स्थित होती है, और इसके भीतर एक विशेष द्रव्य लिक्विड प्रवाहित होता है जिसे शारीरिक ऊर्जा भी कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी की शुरुआत मूलाधार चक्र से होती है और जब सांसों का दबाव इस नाड़ी पर पड़ता है तो यह ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। जैसे जैसे यह प्रवाह ऊर्ध्व गति करता है, ध्यान की गहराई अपने आप बढ़ती चली जाती है। अब आपने समझ लिया कि यह विधि कैसे काम करती है। अब अगला कदम है 10 दिनों तक
निरंतर अभ्यास, यदि आप इसे पूरी निष्ठा से अपनाते हैं तो आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि कब आपका ध्यान स्वतः ही गहराई में प्रवेश कर गया। ध्यान के पहले 5 दिनों में आपको अपने शरीर की आंतरिक ध्वनियों और हलचलों को महसूस करना होगा। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके शरीर के भीतर जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन पर गहराई से ध्यान देना है। बस अपनी आंखें बंद करके बिना किसी प्रयास के इस हलचल को अंदर से देखना और अनुभव करना है। इस दौरान अपने दिल की धड़कन को महसूस करें, उसकी लय और गति को सुनें। फिर ध्यान दें कि शरीर के किसी भी हिस्से में कोई हलचल, झंझनाहट या वाइब्रेशन हो रही है या नहीं। कई लोगों को ऐसा महसूस होता है मानो शरीर के किसी हिस्से में चींटियों के चलने जैसी संवेदना हो रही हो। कुछ को पेट से हल्की आवाजें आती हुई प्रतीत होती है। जो भी आपके शरीर में घटित हो रहा है उसे बस ध्यानपूर्वक महसूस करें, लेकिन इस दौरान कोई भी अनावश्यक विचार मन में नहीं आना चाहिए। ध्यान का ये अभ्यास आपको अपने शरीर और ऊर्जा के साथ एक गहरे स्तर पर जोड़ने में मदद करेगा। ध्यान के दौरान केवल एक विचार अपने मन में रखें, आप अपने शरीर को बंद आंखों से देख पा रहे हैं। कुछ समय बाद आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से आपकी सांसों पर आ जाएगा। तब आपको अपनी सांसों को महसूस करना है, कैसे ये आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और फिर बाहर की ओर निकल रही है। आप अपनी नाक या नाभि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि जब आप सांस को अंदर खींचे तो ध्यान अपनी नाभि पर रखें और जब सांस बाहर जाए तो ध्यान अपनी नाक पर। इस अभ्यास से सांसों के साथ आपका संपर्क धीरे धीरे गहरे और शांत रूप से स्थापित होगा। सांस के मार्ग को समझे, नाक के दोनों छेदों से सांस अंदर जाती है और आपको इस मार्ग पर ध्यान लगाकर ध्यान में प्रवेश करना है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपको इस मार्ग से ध्यान में प्रवेश करना है। कुछ समय बाद आपको अपनी सांसों की आवाज कानों में सुनाई देने लगेंगी। तब आप अपना ध्यान कानों पर लगा सकते हैं और सांसों की आवाज को सुनते रहें। इस दौरान किसी भी प्रकार का विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान के दौरान केवल अपनी सांसों की आवाज पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे आपकी सांस शरीर में प्रवेश करती है और बाहर जाती है, जो भी आवाज आपको सुनाई देती है उस पर गहरे ध्यान से सुनते जाएं। इस प्रक्रिया के साथ आप धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़ना शुरू करें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका शरीर ढीला होगा वैसे वैसे वह स्थिर अवस्था में जाने लगेगा। शुरुआत में आपके पेट, बाजू और पीठ में शिथिलता महसूस होने लगेंगी और फिर आपका पूरा शरीर शून्यता की अवस्था में पहुंचने लगेगा। यदि शरीर का कोई हिस्सा अभी भी शिथिल नहीं हुआ है तो उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें और महसूस करते रहें। कुछ समय बाद आप पाएंगे कि वह हिस्सा भी शून्य अवस्था में बदल जाएगा। पहले 5 दिनों तक आपको यही अभ्यास करना है, यानी शरीर में हो रही हलचलों को महसूस करना, शरीर की आवाजों को सुनना और शरीर को ढीला छोड़ते जाना। अगर आप लगातार इस अभ्यास को 5 दिन तक करेंगे तो आपको अपने शरीर और ध्यान में अद्भुत अनुभव प्राप्त होंगे। अब आपको अगले 5 दिनों का अभ्यास करना है। पहले 5 दिनों के अभ्यास के बाद जब आपका शरीर स्थिर अवस्था में आ जाए तो आपको ध्यान में यह महसूस होगा कि आपके मन में विचारों की संख्या बढ़ने लगी है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस स्थिति में आपका ध्यान स्वतः ही आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाएगा और आपको अपने सिर के निचले हिस्से का एहसास कम होने लगेगा। ये एक विशेष अवस्था होती है जिसमें मन में बड़ी उत्सुकता और जागरूकता उत्पन्न होती है। आपका मन यह सोचने लगेगा कि मैं ध्यान में प्रवेश करने वाला हूँ, अब मैं ध्यान में जाने वाला हूँ और मुझे जो भी ध्यान में दिखाई दे रहा है मैं उसमें प्रवेश करूंगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसे विचारों को मन में नहीं आने देना है। यही वह क्षण है जब आपका मन आपको भटका सकता है और आपको इन विचारों से दूर रहकर अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। ध्यान की अवस्था में आपको निर्विचार होकर बैठना है और किसी भी तरह के बुरे विचारों को अपने मन में प्रवेश नहीं करने देना है। आपको यह महसूस नहीं होने देना है कि आप ध्यान में बैठकर ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप यह सब नहीं भूलेंगे तब तक आप गहरे ध्यान में नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपको अपनी उत्सुकता को शांत करना होगा। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए आपको फॉर्मेशन की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि ध्यान करते समय आपको ये कहना है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे पास पहले से ही मौजूद है। मैं बस इस समय में हूं और जो भी मुझे ध्यान में दिख रहा है मुझे उसी पर ध्यान लगाना है। मुझे इसके आगे का कोई रहस्य नहीं जानना है। मैं आज भी अच्छा हूं, मैं कल भी अच्छा रहूंगा। अब केवल उसी अंधेरे को पहचानना है जो आपके ध्यान में आ रहा है और इसे महसूस करते हुए देखना है कि ये कहां तक जाता है, ये रास्ता कितना लंबा है।
ये केवल आपको पहचानना है। आपको यह बात अपने मन में बार बार दोहरानी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके भीतर से उत्सुकता धीरे धीरे कम होने लगेगी। हो जाएगी तो आप स्वतः ही ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। जब आप अपने शरीर से और इस ब्रह्मांड से, अपने घर से दूर अपना ध्यान ले जाते हैं, तो आपका ध्यान गहरे स्तर पर प्रवेश करना शुरू हो जाता है। यह एक रहस्यमय और अद्भुत प्रक्रिया है। इस विधि को लगातार अभ्यास करें। ध्यान का अंतिम परिणाम परम अवस्था है, जो कुपन में होता है। हालांकि कई साधक ध्यान के अभ्यास में आने वाली समस्याओं और बदलावों को बिना समझे घबराहट में आकर या किसी शारीरिक समस्या के कारण ध्यान छोड़ देते हैं, या वे ध्यान में गहरे स्थान तक पहुंचकर भी ध्यान छोड़ देते हैं। कभी कभी ध्यान करते समय साधक को कुछ समस्या, घटनाओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग महसूस करते हैं कि 20 मिनट बाद उनका सिर भारी हो जाता है या माथे के बीच अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। कुछ साधकों को ध्यान के दौरान पसीना आने, गर्मी लगने या झुंझलाहट का अनुभव होता है। पेट और छाती में हलचल महसूस हो सकती है, जैसे कुछ अंदर घूम रहा हो। कभी कभी शरीर में अचानक झटका या झनझनाहट महसूस होती है। कुछ साधकों को ऐसा महसूस होता है कि उनका गला कस गया है, सांसें धीमी हो गई हैं या दिल की धड़कन बढ़ गई है। हाथों में करंट जैसा एहसास या शरीर के हिलने का अनुभव भी हो सकता है। ये सब अनुभव सामान्य हो सकते हैं और इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन समस्याओं के कारणों को समझ लें, तो आप इन्हें आसानी से पार कर सकते हैं और ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। कभी कभी ध्यान करते हुए साधक को ऐसा महसूस होता है जैसे उनके शरीर में कुछ ऊपर की ओर बहने लगा हो, या फिर हाथों में भारीपन और गर्दन में अकड़न महसूस होती है। यह अनुभव कुछ साधकों को डर पैदा करता है, जैसे अगर वे ध्यान से नहीं उठेंगे तो उन्हें कोई बड़ा शारीरिक समस्या हो सकती है। ये सभी परेशानियां और बदलाव हमारी चेतना और ऊर्जा से जुड़ी होती हैं, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे क्रिएटिव पावर या कॉन्ड्रोस। ये वही ऊर्जा है जो हमें दिन भर काम करने, चलने फिरने और बातचीत करने में मदद करती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी यह ऊर्जा पूरी तरह से खर्च होनी बंद हो जाती है। ध्यान की अवस्था में पहुंचने पर साधक अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना शुरू करता है और केवल अपने ध्यान को तीसरे तिल आज्ञा चक्र पर केंद्रित करता है। साथ ही मंत्रों का जाप या स्मरण करता है। जब आपका ध्यान धीरे धीरे आपकी आंखों के ऊपर केंद्रित होने लगता है, तो इसका मतलब है कि आपकी एकाग्रता में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे आपकी मानसिक शक्ति मजबूत होती जाती है, आपकी चेतना जो पूरे शरीर में फैली हुई है, वह धीरे धीरे पैरों के अंगूठे से ऊपर की ओर लौटने लगती है। जब से हमने इस दुनिया में जन्म लिया और पहली सांस ली, तब से यह ऊर्जा ऊपर से नीचे बह रही थी। ये सभी बदलाव और समस्याएं इस कारण होती हैं क्योंकि हम ध्यान करते समय अपने शरीर की चेतना के प्रवाह को उल्टी दिशा में बदल रहे होते हैं। जब आपका मन धीरे धीरे ध्यान की स्थिति में आरामदायक और सहज होता है, तो वह प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से भरने लगता है। ध्यान के दौरान आपका शरीर धीरे धीरे चेतना के इस नए प्रवाह को अपनाता है और एक समय ऐसा आता है जब आपका मन और शरीर पैरों के अंगूठे से लेकर सिर के शीर्ष तक की चेतना को महसूस करने में केवल 2 मिनट से भी कम समय लगाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे जब आप जिम या कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो पहले कुछ दिनों तक शरीर के कई हिस्सों में दर्द महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर उन गतिविधियों के अनुसार ढलने लगता है। इसी प्रकार ध्यान के दौरान भी शरीर में चेतना के उल्टे प्रवाह के कारण ऐसी समस्याएं होती हैं। हालांकि अगर आप इन परेशानियों पर रुककर सोचते रहते हैं तो ध्यान में आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाएगा। आपका ध्यान उसी स्थिति में अटका रहेगा जैसा अब है। अब इन परेशानियों को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। ध्यान के दौरान सिर में दर्द, भारी पन या माथे के बीच खिंचाव महसूस होना, चेहरे पर पसीना अधिक आना और झुंझलाहट जैसी स्थितियां असल में तब होती हैं जब आप ध्यान की शुरुआत में शारीरिक रूप से अधिक प्रयास या दबाव डालते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आपको किसी भी शरीर के हिस्से पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए। यदि ध्यान के बाद भी आपको सिर में दर्द या खिंचाव महसूस हो तो इसका कारण अधिक दबाव या प्रेशर हो सकता है। कई साधक माथे के बीच होने वाले इस खिंचाव या संवेदना को इस तरह समझ लेते हैं कि अब कुछ खास होने वाला है या कुछ नया दिखाई देगा। ध्यान में ये अनुभव सामान्य है, लेकिन इन्हें समझना और सही तरीका अपनाना जरूरी है। जब तक आपके मन में सिर के दर्द
या खिंचाव को लेकर चिंता बनी रहती है, तब तक कुछ भी खास अनुभव नहीं होगा। इसलिए इस पर ध्यान न देते हुए आप पूरी तरह से सहज होकर मंत्र जप करें। ध्यान के दौरान आंखों के पीछे के अंधकार में कुछ ढूंढने या देखने की कोशिश ना करें और ना ही अपनी आंखों पर कोई दबाव डालें। शुरुआत में सिर को शरीर की ऊर्जा संभालने की आदत नहीं होती, जिससे हल्का सा भारीपन या खिंचाव महसूस हो सकता है। ये एक सामान्य स्थिति है, इसलिए कभी कभी सिर में या चेहरे पर पसीना और गर्माहट महसूस हो सकती है। ध्यान से उठने के बाद यदि आपको खिंचाव या दर्द महसूस नहीं होता, तो इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास से यह स्थिति अपने आप सामान्य हो जाती है, इसलिए इसे लेकर चिंता ना करें। जब आपको इस तरह की परेशानी महसूस हो, तो इसे नज़रअंदाज करके अपने मंत्र जप पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि यह दर्द अपने आप कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, और फिर आपकी ध्यान शक्ति उस दिशा में नहीं जाएगी। अब दूसरी स्थिति को समझते हैं, जिसमें साधक घबराते हैं कि उन्हें कोई शारीरिक समस्या हो गई है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे गला दब गया हो, सांस लेने में कठिनाई हो रही हो या सांसें रुक सी गई हो, दिल की धड़कन बढ़ गई हो और हाथ गर्दन में भारीपन महसूस हो। इस स्थिति में घबराना स्वाभाविक है। आइए इसे समझते हैं। इसका पहला कारण ये है कि जब आपकी चेतना सिमटने लगती है, तो वो जहां तक पहुंचती है वहां तक कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं। जब आपकी चेतना कंधों तक सिमटने लगती है, तो इसका मतलब यह है, क्या आपकी चेतना उस क्षेत्र में केंद्रित हो चुकी है। इस अवस्था में शरीर के निचले हिस्से को अब उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती जितनी हमें सामान्य दिनचर्या के लिए चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप आपकी सांसें स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाती हैं और इस वजह से दिल की धड़कन भी धीमी होती है। लेकिन अगर इस अवस्था में आपका ध्यान अचानक से टूट जाए, जैसे कोई तेज आवाज सुनाई दे या किसी विचार के कारण आपका ध्यान भटक जाए, तो जैसे ही आपका ध्यान नीचे गिरता है, जो चेतना कंधों तक सिमट चुकी थी वह फिर से पूरे शरीर में दौड़ने लगती है। इस स्थिति में जब आपकी सांस गहरी होती है, तो आपको यह महसूस हो सकता है कि आपकी सांस रुक गई थी। इसके बाद जब आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, तो डर पैदा हो सकता है कि आपका रक्तचाप बढ़ या घट गया है। हालांकि ये पूरी तरह से सामान्य है जब आपकी सांसों की गति धीमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। तो दिल की धड़कन कुछ समय के लिए तेज हो सकती है, लेकिन फिर वह सामान्य हो जाती है। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि सामान्य जीवन में हम बिना किसी विशेष ध्यान के सांस लेते रहते हैं। न हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत होती है और न ही कोई विशेष प्रयास करने की। कुछ साधक जब ब्रीदिंग मेडिटेशन करते हैं, जिसमें सांसों के आने और जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो कई बार वे अपनी तरफ से सांस की गति को कम या ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको अपने शरीर के किसी भी नर्वस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पहले यह अभ्यास केवल गुरु के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में ही किया जाता था। जब आपकी चेतना कंधों से ऊपर की ओर बढ़ती है, तो गले और सिर के पिछले हिस्से में अकड़न महसूस हो सकती है, या ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ ऊपर जा रहा है। इस अवस्था में शुरुआत में गला सूख सकता है और गर्दन में अकड़न महसूस हो सकती है, जो कि सामान्य है। जब चेतना गले से गुजरती है, उस समय शरीर के निचले हिस्से में भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन कोई दर्द या परेशानी नहीं होती। इस स्थिति में आप अपने शरीर को एक ठोस पत्थर की तरह महसूस कर सकते हैं, जिसमें कोई संवेदना या फीलिंग नहीं होती। पूरे शरीर में अचानक झंझनाहट महसूस होना या शरीर में पैरों से लेकर सिर तक एक अजीब सा झटका महसूस होना, ये सभी संवेदनाएं जब होती हैं, तो साधक को कुछ असुविधा या परेशानी महसूस हो सकती है। जब आपकी चेतना शक्ति ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और शरीर के किसी हिस्से में कोई रुकावट होती है, तो चेतना उस जगह पर फैलने लगती है, सीधे ऊपर न जाकर दाईं और बाईं ओर। इस स्थिति में यदि एनर्जी की फोर्स कम होती है, तो आपको हाथों, पैरों, जांघों, कमर, पेट या छाती में गर्माहट या हल्का घूमने जैसा या मूवमेंट जैसा अनुभव हो सकता है। इस समय यदि आप ध्यान की एकाग्रता से उस ऊर्जा को और ऊपर की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो यह प्रवृत्ति धीरे धीरे सिमटने की ओर बढ़ने लगती है। अगर आपके ध्यान की एकाग्रता अधिक है और ऊर्जा की शक्ति भी मजबूत है, तो आप शरीर में ऐसे झटके महसूस कर सकते हैं जो आपके शरीर को हिलाकर रख देते हैं, जिससे आपका ध्यान टूट सकता है। इस दौरान सांस तेज महसूस होती है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे साधक डर सकता है।
लेकिन इन वाइब्रेशनों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप शरीर में ऐसी हलचल महसूस करें, तो चिंता किए बिना अपने ध्यान को सिर के बीच या माथे के ऊपर